हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। इस सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार को फाइनली कवर करने वाले हैं और फाइनली इस पार्ट थर्ड जो है ये इस इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट है। और इसमें हम लोग जो आप देखोगे पार्ट वन में जो चैप्टर 1 to 5 कवर किए, इसके बाद 6 to 10 कवर किया। इस चैप्टर में चैप्टर 11 to 14 कवर करेंगे। जहाँ तक हम लोग जानते हैं जो टोटल चैप्टर 14 है उसको हम लोग पार्ट वाइज चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं चैप्टर को, इकोनॉमिक सर्वे को। तो इसमें इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का फाइनल जो सेशन है ये लास्ट है और इसको हम लोग इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देखिएगा इसमें हाँ, तो ये जो चैप्टर 1 है वो किससे रिलेटेड है हमारा इस सेशन, मतलब चैप्टर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप देखोगे जो पहले जो जैसे बैंकिंग सिस्टम काफी कन्वेंशनल था, ट्रेडिशनल था, उसको हम अब जो है बिहार में काफी डिजिटल हो गया है और इंक्लूसिव हो गया है। ठीक है, तो काफी ये ग्रोथ दिख रहा है जो डिजिटल फर्स्ट मॉडल डेट एम्फेसाइज सीमलेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी इसमें देखा जा रहा है इस इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग। अब देखोगे इसमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, तो पहले आप समझ जाओ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता क्या है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है जो कस्टमर जो होते हैं वो बैंक में जो टोटल डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट को बैंक मार्केट में लोन के फॉर्म में कितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम लोग क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं, राइट। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का आप देखोगे फॉर्मूला क्या होता है, सीडीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल लोन अपॉन टोटल क्रेडिट इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप बिहार में देखोगे जो बिहार का जो रिकॉर्ड है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वो कितना है, 53.5% है। ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंटली ऑल इंडिया जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है ना उससे काफी लो है, जिसमें कि हाईएस्ट आप देखोगे किसका है, तमिलनाडु का है। 120.5% सीडीआर रेशियो है इसका। ठीक है, तो आप देखोगे जो बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम है, इसका मतलब क्या है, जो बिहार में लोन कम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो लोन में मतलब इसको यूज कहाँ किया जा रहा है लोन को, यहाँ पे ऐसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज्यादा यहाँ पे कंपनी नहीं है और एनपीए रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब कि आपको लोन दे दिया जा रहा है लेकिन आप बैंक को उसका रिटर्न नहीं आ पा रहा है, इसलिए यहाँ पे सीडीआर रेशियो काफी लो आता है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। और आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा जो इसमें हाईएस्ट सीडीएस रेशियो है वो किसका है, पूर्णिया का है। सबसे लो जो है इसमें मुंगेर का। आप इसमें जो जितना पॉइंट बता रहे हो उतना ही ध्यान रखना है इसमें। आप इसमें देखो बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, जो इसमें रूरल एरियाज में जो बैंकिंग सिस्टम है वो रिड्यूस हो रहा है और सेमी अर्बन में बढ़ा है, और साथ ही साथ अर्बन एरिया में भी बढ़ गया है। आप देखोगे एनपीए, पहले एनपीए समझते हैं, एनपीए होता क्या है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक जो आपको लोन प्रोवाइड करती है और लोन देने के बाद जो आपको उसका रिटर्न होता है वो बैंक को अगर 90 दिन तक नहीं मिलता है तो उसको हम लोग एनपीए के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एनपीए बिहार में देखा गया है, जो एनपीए रिड्यूस हुआ है, पहले 11.8% था तो अब वो रिड्यूस होके 7.6% हो चुका है, राइट। जिसमें कि आप देखोगे जो ड्रॉप फ्रॉम द ये कॉमर्शियल बैंक में कितना हो रहा है, 6% हुआ है, और रूरल बैंक जो है आरआरबी जो है उसमें कितना हुआ है, 21.4% हुआ, मतलब कि रिडक्शन हुआ है एनपीए। इसके बाद हम लोग सेकंड 12th चैप्टर में जो जाएंगे, 12th चैप्टर किससे रिलेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट से है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब आप किस चीज पे फोकस करोगे ह्यूमन को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जेंडर इक्वालिटी पे वर्क करेंगे। जैसे कि बिहार में आप जानते हो यूथ पॉपुलेशन है, तो उस यूथ को हम लोग एक लाइबिलिटी में ना, अगर लाइबिलिटी कैसे बनाएंगे, जब उसके पास स्किल नहीं रहेगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहेगा, तो वही यूथ एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस लाइबिलिटी को अगर एसेट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, एक ह्यूमन को, एक स्टूडेंट को, एक यंग पॉपुलेशन को हम लोग को एक स्किल देना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इक्वालिटी, ये सब चीज देने से हम लोग क्या, एक यूथ पॉपुलेशन को हम लोग किसमें, एसेट में कन्वर्ट करेंगे। तो बिहार में ये चीज नोटिस किया जा रहा है, जो
बिहार बजट एलोकेशन आप देखोगे 39.5% जो है टोटल बजट एलोकेशन किस में दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट में। मतलब कि यहाँ के बिहार गवर्नमेंट वर्क कर रही है ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, इससे ये नोटिस किया जा रहा है। जेंडर बजटिंग में भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 3.45 टाइम्स जो है इसमें इंक्रीज हुआ है, इक्वलिटी की तरफ देखा जा रहा है इसमें। जैसे हेल्थ सेक्टर में आप देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसमें क्या है जो आप देखोगे 68.9 ईयर मेल्स के लिए है, कितने साल वो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और फीमेल का 69.7, मतलब कि बिहार में ये देखा गया जो फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। ये इंपॉर्टेंट डेटा है काफ़ी, इसको मेंस में भी यूज़ करिए और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये पॉइंट आपको स्टेटमेंट बेस में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, पर थाउजेंड बच्चे जो होते हैं उसमें से जो 1 साल से पहले ही जिनका डेथ हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें देखा गया, इसमें भी डिक्लाइन हुआ है, पहले 35 था अब 23 हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन रिफॉर्म्स देखा गया, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 25% का ग्रोथ हुआ है। आउट पेशेंट विजिट जो है वो भी बिहार में इंक्रीज हुआ है, पहले 312 पर डे था अब 388 पर डे हो चुका है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है 1 लाख पॉपुलेशन में जो जन्म देने के ड्यूरेशन में ही जो माँ का डेथ हो जाता है उसको MMR रेट बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट रिड्यूस हुआ है, पहले कितना था 312, अब हो गया वो 104, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी देखा गया है जो इसमें भी इंक्रीज हुआ है, अब जो है इसका डेटा 76.2% हो चुका है, मतलब कि काफी अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब इसमें देखिएगा सोशल वेलफेयर स्कीम के अंडर चीफ मिनिस्टर ओल्ड एज पेंशन, इसमें पहले ना एज के अकॉर्डिंग जो होता था 400-500 रुपया दिया जाता, अब उसको बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया है, राइट। वुमेन सेफ्टी के लिए आप देखिएगा 181 हेल्पलाइन है, जो भी वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस हो, कोई सेफ्टी इशू हो, इस नंबर पे फोन करके हम 24/7 ये ओपन रहता है, कोई भी केसेस हो उसको टैकल करने के लिए। तो वुमेन से रिलेटेड आप देखोगे दो और पढ़े थे हम लोग, एक था 112, एक था 1930, ये 2 हेल्पलाइन नंबर था जिसके वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड था। एजुकेशन सपोर्ट के लिए आप देखोगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पहले क्या था 4 लाख तक के लोन के लिए इंटरेस्ट लगता था, अब उसको इंटरेस्ट फ्री बना दिया गया है, और 4 लाख कोलेट्रल फ्री भी बना दिया गया उसको, ठीक है। बुनियाद सेंटर जो है वो ओल्ड एज के लिए है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए ये लाया गया है बुनियाद सेंटर्स, जिसमें कि 101 सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो 101 डिवीजन है उसमें हर एक डिवीजन में एक हेल्थ सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए वो होता है थेरेपी देना, उनको कंसल्टेशन करना, मेंटली होता ना जो भी सपोर्ट करना, इन सब चीज़ के लिए इसको लाया गया है। लीगल फ्रेमवर्क के लिए आप देखोगे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट सीनियर सिटीजन्स और एक्ट जो है उसके थ्रू मैनेज किया जा रहा है किस चीज़ को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। इसके बाद हमारा एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्या रखना है याद, ये याद रखिए जो ड्रॉप आउट रेट जो सेकेंडरी लेवल पे वो डिक्रीज हो गया है, और वुमेन सेफ्टी के लिए पिंक बसेस इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि है 100 CNG बस हैं और इन सब डिस्ट्रिक्ट में इसको लाया गया था। अब पिंक बसेस जो है जिसमें कि कंडक्टर ड्राइवर सारे वो वुमेन ही उसको चलाएंगी। इसके बाद चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 किससे रिलेटेड है, चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट है। स्टंटिंग मतलब क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग आपका हाइट कम है, ठीक है, उसमें कितना है 42.9%। वेस्टिंग मतलब क्या होता है, जो आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कम है, जो बच्चे होते हैं उसका हाइट जितना हाइट के अकॉर्डिंग उनका अगर वेट कम होता है उसको वेस्टिंग बोलते हैं, उसमें कितना परसेंटेज है 22.9% है। अंडर वेट मतलब कि एज के अकॉर्डिंग जो होता है ना वो काफ़ी उनका वेट कम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 41.0%। और एनीमिया जो होता है, जो चिल्ड्रन एज 6 to 59 मंथ के जो बच्चे हैं उसमें 69.4% ये इतना एनीमिया से ग्रसित है। बाईसाइकिल स्कीम देखिएगा, बिहार चीफ मिनिस्टर बालिका साइकिल योजना, जिसमें कि 2007-8 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें कि इस स्कीम के थ्रू क्या है, जो बिहार के जो बालिका हैं उनको 3000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, और उसको जो कि क्लास 9th में है उनको साइकिल होता है ना उसको प्रोवाइड करने के लिए। इसके बाद बालक साइकिल योजना, ये जैसे ये बालिका के लिए तो ये बालक के लिए मतलब कि बॉय के लिए है, उनको 2009-10 में इसको भी प्रोवाइड लाया गया था,
किसके लिए? बॉयज़ के लिए, जिसमें सिमिलर बेनिफिट जो कि इसमें है वही सिमिलर बेनिफिट इसमें है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन क्या मिला? जैसे जामिया और माली है, जामिया और माली में क्या किया गया है? यही बिहार गवर्नमेंट का ये जो इंस्पिरेशन एज ए मोटिवेशनल एज ए लिया गया, जो एक सक्सेसफुल बिहार का जो स्कीम है बाइसाइकिल स्कीम, यहाँ पे भी इसको लागू किया गया, जिससे कि गर्ल्स एजुकेशन को इनिशिएटिव एक्सेस दिया जाए, इम्प्रूव किया जाए इसके लिए। इसके बाद चैप्टर 4 है इन्वायरमेंटल क्लाइमेट से रिलेटेड है। जो रेनफॉल पैटर्न देखा गया, एवरेज रेनफॉल ऑफ बिहार में कितना हो गया? 801.4 mm, जिसमें कि हाईएस्ट जो रेनफॉल कहाँ पे है? तो किशनगंज में है। लोएस्ट कहाँ पे है? तो वैशाली में। तो डेटा नहीं ध्यान रखना है, बस आपको हाईएस्ट और लोएस्ट याद रखना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से आपको ध्यान रखना है क्या? रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क जो है वहाँ पे, जो ये कहाँ पे? अररिया में है, जो 3rd बायोलॉजिकल पार्क ऑफ बिहार बनने वाला है। ठीक है। नवानगर रेस्क्यू सेंटर जो है वो किसके लिए है? ब्लैक बक के लिए स्टैब्लिश किया जा रहा है, जो कि कहाँ पे? बक्सर। अब इससे आप ये ध्यान रखो, जो SEZ बिहार का जो 2 SEZ है वो कहाँ पे है? कुमारबाग और नवानगर। ठीक है। तो और ये जो है आपका नवानगर कहाँ पे है? बक्सर में है। ये देखिए, कुमारबाग और नवानगर ये कहाँ पे आपका? वेस्ट चंपारण में है, और ये आपका बक्सर में है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ बिहार जो 2 बनाया गया है वो कहाँ पे है? कुमारबाग और नवानगर। इसी तरह से थोड़ा सा कनेक्टेड रिलेट करके आप पढ़ोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा। अब देखो इसमें अब हो गया, नवानगर में क्या बन रहा है? रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, किस चीज के लिए? तो ब्लैक बक के लिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर बन रहा है। वाटर रिजर्वर के लिए ये ध्यान रखना है, बरनार रिजर्वर स्कीम वो कहाँ का है? तो जमुई का है। ये इतना भी आप ध्यान रखोगे तो एनफ है। जो बरनार रिजर्वर स्कीम जो है वो कहाँ के लिए प्रोजेक्ट लोकेट किया गया है? जमुई के लिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट से जो सेंडाई फ्रेमवर्क अलाइनमेंट जो है, बिहार एक पहला स्टेट था जो कि इसको अलाइन किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसको प्रिपेयर करके अपने स्टेट में इसको लागू किए। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया है। इसके बाद जल जीवन हरियाली मिशन से रिलेटेड आप देख लीजिए। इसमें क्या है? 246 नर्सरीज जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है, और इसके बाद 10 करोड़ जो प्लांट है एनुअली लगाया जा रहा है बिहार में। ठीक है, जिसकी एग्रो फॉरेस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ लोकल फार्मर्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या है? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ट्रैक किया जा रहा है, किस चीज के लिए? एयर क्वालिटी के लिए। 35 कॉन्टिन्यूस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन 23 डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जा रहा है, और वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए गंगा, जैसे इन द गंगा 34 लोकेशन में इसको मॉनिटर किया जा रहा है, अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज एंड पॉन्ड्स एट द 70 साइट्स। ये सारा हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, जो इस सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं, और हमारा फाइनली इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं प्लीज़, और आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।